सो फार सो गुड। दिस इज मी सिकंदर खान और आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जर्मनी से। ये इस अपॉर्चुनिटी का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। Seriously, on a serious note, this opportunity card has like so many benefits. Like आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके बारे में हम खुद से बात करें और हम आपको सारी डिटेल बताएं, क्योंकि मेरी वीडियो मिलियंस में इंस्टाग्राम पे सिकंदर खान वर्ल्ड इंस्टाग्राम पेज पे मैं यहाँ पे टैग लगा दूंगा, वो मिलियंस पे जा चुकी है। और अब आफ्टर द मिलियंस मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन चांस कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड की मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त जो भी एक्सप्लेनेशन है, अपॉर्चुनिटीज है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के तहत आप लोग भी आओ यार जर्मनी, लाइक रियल टाइम में आप एंजॉय कर सको। ये मैं इस वक्त अलेक्जेंडर प्लाट्स पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे और वहां से वीडियो का और हमारी बातचीत का प्रॉपर वे में आगाज करते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ। हाँ भाई, ये जो है ना स्टार्ट करना जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को ना मेरी बातें समझ नहीं आती है यार। देखो, चांसे कार्ड को जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया, हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पॉइंट बेस्ड सिस्टम और सेकंड आपकी एलिजिबिलिटी चेक। और इतना कोई आसान बना दिया इन्होंने सिस्टम, यकीन करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चांसे कांटे के लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है, आप डिप्लोमा के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री अगर होगी तो डिग्री को रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा जर्मनी में, और वो एक वेबसाइट के थ्रू होती है जिसका नाम एनाबिस है। मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गई एक बात। और फिर होती है डिप्लोमा की बात। डिप्लोमा को पाकिस्तान से रिकग्नाइज करवाना जरूरी है, HSC से रिकग्नाइज करवाना जरूरी है, और फिर उसके बाद ही वो डिप्लोमा जो है वो क्वालिफाइड होगा, एलिजिबल बनाएगा। उसके साथ अब आ जाती है लैंग्वेज के ऊपर। भाई, जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। हाँ, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास A1 जर्मन है इट्स इनफ। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की 5.5 और 6 बैंड्स हैं मिनिमम ओवरऑल, आप एलिजिबल हो जाओगे आपके चांसे कांटे के लिए जो आपका कैटेगरी है। अब इसके बाद जो कैटेगरी है और जिसके एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट शॉट पे नेक्स्ट लोकेशन में बताता हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ। हाँ गाइस, तो अब मैं आप लोगों से बात कर रहा था एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में एक चीज को मैं ऐड कर दूं, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी अगर आपने चांसे कार्ड के लिए पूरी कर ली तो इसका मतलब है आपको चांसे कार्ड मिल जाए। पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह अब ये चांसे कार्ड अवेलेबल है। पाकिस्तान में तो अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं और मेरे कुछ लोगों ने जो मेरे साथ कंसल्टेंसी पे, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट्स ले भी चुके हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमने एलिजिबिलिटी को कैसे मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, सेकंड आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी डिग्री, और जो थर्ड अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट होनी चाहिए 1 साल के लिए। देखो, अगर अभी इस वक्त ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट से डरोगे तो वाकई में डर जाओगे, लेकिन अगर आप 12,324 12,324 यूरोस अपने ब्लॉक अकाउंट में रख देते हो तो इसका मतलब जर्मनी एम्बेसी वाले आपको वीजा दे देंगे। ये इसकी मतलब गारंटी उन्होंने खुद की है। सही है, मुझे देने की जरूरत नहीं। तो आसानी अपने लिए जिंदगी में पेश करो, क्योंकि ये पैसे आपको हर मंथ मिलेंगे
आपके अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए। अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास वो पैसे कहीं से अरेंज हो रहे हैं तो आप वो पैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो 64 कार्ड के बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन किसी और लोकेशन पे। अभी आप यहाँ के सीन एंजॉय करो। हाँ भाई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बेरेनबर्ग गेट है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन हमारा टॉपिक है चांसे कार्ड। चांसे कार्ड बेसिकली है क्या? चांसे कार्ड के लिए हमने बहुत सारी बातें हम जान चुके हैं अभी तक, और उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये चांसे कार्ड थोड़ा बहुत स्टूडेंट वीज़ा और थोड़ा बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी वीज़ा का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट वीज़े की तरह 20 आवर्स अ वीक आप जॉब कर सकते हैं जब तक आपकी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं मिलती। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिल जाएगी तो आप इसको कन्वर्ट करवा लेंगे डायरेक्ट ब्लू कार्ड में, या आप अपने जॉब वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और अगर वर्क वीज़ा पे आप कन्वर्ट करवाएंगे तो उसके लिए आपको 33 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे नेशनैलिटी के लिए, और पीआर के लिए, सॉरी नेशनैलिटी तो 5 इयर्स के बाद। और लेकिन अगर आप इसमें आप ब्लू कार्ड पे आ जाते हैं तो 21 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। तो दैट्स अ बेनिफिट। अच्छा, अब उसके बाद क्या फ़ायदा है इसका? एक और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप जो भी अपनी अमाउंट लेकर आएंगे वो अमाउंट आप अपने ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव जॉब। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। और सेकेंडली एक और बात ये कि इसमें जो और जॉब्स होती हैं, मिनी जॉब्स होती हैं, या जो कोई पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं जब तक आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल आपका गुजर जाता है और आपको फिर भी परमानेंट जॉब नहीं मिलती इस चांसे कार्ड के ऊपर, तो आप इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। हाँ, उसके लिए अगेन आपको ब्लॉक अकाउंट जरूर शो कराना पड़ेगा, थोड़ी सी अमाउंट जरूर दिखानी पड़ेगी, या आपको कोई जॉब दिखानी पड़ेगी। तो आई थिंक 1 साल यार एक कंट्री में रहो, उसके बाद तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई जाती है। तो इसी के साथ मैं लास्ट पार्ट के ऊपर एंडिंग इसको समराइज करता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। आ जाओ मेरे साथ। हाँ भाई, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ बैठ के ही बात कर ली जाए तो बेहतर है। चांसे कार्ड के अंदर एक और चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस पार्ट में मेंशन करना चाहूँगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, कि अपॉर्चुनिटी कार्ड में अगर आपकी एज 35 से कम होती है तो आपको फिर एज बेनिफिट का भी पॉइंट मिलता है, और अगर आपकी एज 35 से 40 के दरमियान है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, वरना तो आपको 2 पॉइंट मिल सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली अगर आप अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करते हो और आपकी वाइफ भी चांसे कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करती है तो आप दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी मज़ेदार पॉइंट ये कि अगर आपको A2 या B1 या B2 लेवल तक आपको आती है तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। A1 का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार अगर आप इन पॉइंट्स बेस के ऊपर अपने आप को एलिजिबल करार देते हो तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी कार्ड जो मैंने पहले भी बोला और अभी मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आपको स्टूडेंट बन के आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड को अवेल करो और यहाँ पर आओ। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। और अगर आपको बर्लिन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो फार सो गुड। अल्लाह हाफ़िज़।